सबकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। वो हमारी दुनिया में बिना किसी आवाहन के नहीं आते। जरूर किसी ने उसे अपने स्वार्थवश यहाँ बुलाया होगा। लेकिन मेरी बच्ची ही क्यों? आप मुझे कल तक का समय दो, मैं अपनी साधना से पता लगाता हूँ ये जिन यहाँ क्यों और कैसे आया है और आपकी बच्ची से क्या चाहता है। सारी रात आंखों में काटने के बाद अगले दिन सवेरे ही अब्बू तांत्रिक के पास पहुंच गए। मैंने सारी रात कब्रिस्तान में तंत्र साधना की है। आपकी बच्ची पर बहुत ही शक्तिशाली जिन का साया है। इस जिन को इसकी दुनिया में से एक खास मकसद के तहत बुलाया गया था। इस हवेली में रहने वाले सम्राट ने अपने अंधी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक ओझा को पैसा देकर जिनों की दुनिया का रास्ता मालूम किया। वो बहुत पहुंचा हुआ ओझा था। उसने अपनी महानता सम्राट के समक्ष सिद्ध करने के लिए जिनों की दुनिया के राज महाराज के समक्ष साझा कर दिए। जुनूनी सम्राट ने सब कुछ जल्दी और आसानी से पाने की जिद में जिन का आह्वान किया। अपनी दुनिया छोड़कर आने का क्रोध नेत्रों में भरकर जिन ने सम्राट से प्रश्न किया, क्यों बुलाया मुझे? राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि जिन की सहायता से वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मैं चांदपुर का सम्राट हूँ। तुम मेरी सेवा में हाजिर हुए हो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। सम्राट की बात सुनकर जिन ने अट्टहास किया, मैं किसी का सेवक नहीं। मैं पूछता हूँ क्यों बुलाया मुझे? जिन दुगनी तेजी से चिल्लाया और अचानक से पहाड़ की तरफ ऊंचाई में फैलने लगा। यह सब देख राजा को घबराहट होने लगी। उसने तो ओझा की लिखी पुस्तक में पढ़ा था कि जिन इंसान को अपना आका समझकर उसकी हर मुराद पूरी करता है, किंतु ये तो अलग ही मिजाज का जिन्न है। इंसान ने जब जब अपने दायरे से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया को जानने की उत्सुकता में कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है तो उसे विनाश ही हासिल हुआ है। मनुष्य बेशक दुनिया का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव है, किंतु हर बार उसका अध्ययन और अनुमान सटीक बैठे ऐसा जरूरी तो नहीं। ओझा के अनुमान के उलट ये जिन सृजन नहीं विनाश लेकर आने वाला था। जिन फिर से गुर्राया, क्यों बुलाया मुझे मेरे लोक से? मामा जल्दी घर चलो। सचिन ने आकर माँ को झिंझोरा। सचिन की आवाज से माँ वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? माँ खुद अपनी आंखों से चलकर देखो क्या हुआ है। घर पहुंचकर माँ ने जो देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। माँ ने देखा कि मैं खड़ा खड़ा गिर रहा था। विनी दोहरी आवाज में कुछ बोल रही थी। एक आवाज उसकी खुद की थी जिसमें वो मदद के लिए पुकार रही थी, और दूसरी मर्दाना आवाज बहुत भारी और गरज के साथ आ रही थी। मर्दाना आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो कुछ धमकी भरी बात कर रहा है। विनी का शरीर पूरा अकड़ चुका था। गर्दन बाएं ओर झुकी हुई थी। मुंह से बेतहाशा गिरती लार ऊपर की ओर चढ़ी हुई आंखें और दोनों हाथ मानो अलग अलग दिशा में मरोड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। उसके खुले बिखरे बाल पूरे दृश्य को और भयावह बना रहे थे। दूसरी ओर सोनी दीवार की ओर मुंह किए जाने की बड़बड़ा रही थी। घर पहुंचते ही इतनी भयानक स्थिति देखकर माँ थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर विनी और सोनी को छोड़ देने की गुहार करने लगी। माँ को देखकर सोनी भी गुस्से में माँ की ओर ही घूरने लगी। सब कुछ इतना अप्रत्याशित और डरावना था कि दिमाग तो जैसे अपना काम ही भूले बैठा था, और दिल कह रहा था किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लो। हमसे गलती हुई जो इस हवेली में रहने आ गए। तुम जो भी हो, हम कल ही ये हवेली खाली करके चले जाएंगे, फिर कभी लौट कर ना आने के लिए। बस मेरी बच्चियों को बख्श दो। माँ विलाप कर रही थी। तू मेरी रेशम को ले जाएगी? विनी ने खून से सुर्ख आंखें टरेर कर गर्दन टेढ़ी करके कहा। सोनी अपना सर दीवार में मारने लगी। हवेली में सामान अपने स्थान से गिरने लगे। भवन के जर्जर पड़े भाग में एक हिस्से की छत गिरने की आवाज से हम सभी की चीख निकल गई। उधर वो जोर जोर से अट्टहास कर रही थी।
हम सभी के रोने पीटने के बीच जाने कब अम्मा भी आकर हमारे पीछे खड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। अम्मा ने उर्दू में कुछ लफ्ज फुसफुसाए और सोनी के सर पर हाथ रख दिया। सोनी का शरीर तुरंत जिन के कब्जे से मुक्त हो गया। अम्मा के मंत्र की ध्वनि सुनकर विनी कानों पर हाथ लगाए वहां से अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। हवेली में उठ रहा तूफान भी शांत हो गया। हम सभी एक दूसरे को गले लगाकर बेसूध हुए रोते जा रहे थे। अम्मा, आज आप ना आती तो वो शैतान मेरी सोनी को भी अपने कब्जे में ले लेता। वो हम सबको कहीं नहीं जाने देगा। हम सब यहीं एक एक करके मारे जाएंगे। सचिन ने रोते हुए कहा। अम्मा, आप ही कोई उपाय सुझाइए। आप अपने मंत्र से मेरी विनी को भी ला दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती मैडम, ये तो बस कुछ ही देर तक असर करेगा। उसके बाद जिन चाहे तो फिर से अपना कब्जा जमा सकता है। आप अपनी कहानी पूरी करिए। आगे क्या हुआ, मुझे पूरा सच जानना है। जिन का क्रोध बढ़ गया। उसने इफरित की मांग की। सम्राट इफरित का अर्थ नहीं समझ सका। उसने जिन को धन दौलत गहनों का लालच देने का प्रयत्न किया। जिन ने क्रोध में अपना आपा खो दिया और उसने सम्राट की उसी क्षण हत्या कर दी। उसके बाद जिन ने जो भी उसके सामने आया सबका खून पी लिया। पूरी हवेली लाशों से पटी पड़ी थी। धीरे धीरे लाश वहीं पड़ी सड़ने लगी। पूरे गांव में खबर फैलने के कारण कोई भी हवेली के आसपास तक नहीं आया। लाशों की सड़न सीलन और हवेली में फैले घुप अंधेरे में जिन को सुप्त अवस्था में पहुंचा दिया। बरसों तक इंसानी हलचल ना होने के कारण जिन सबसे भीतर के बदबूदार और सीलन भरे कमरे में लुप्त हो गया। बरसों बीत गए। दशक बाद भी जब वहां कोई अनहोनी ना घटित हुई तो लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलकर हवेली के आसपास आने जाने लगे। फिर अंग्रेजी हुकूमत ने वीरान पड़ी हवेली को डाक बंगला बनाकर मेरे पिताजी को यहाँ भेज दिया। धीरे धीरे हवेली की साफ सफाई की गई। भीतर के जिस कमरे में मेरे अम्मी अब्बू रहने आए वहीं जिन भी अदृश्य रूप में विद्यमान था। दशक बाद इंसानी जिस्म की महक पाकर वो क्रोध में भर उठा, किंतु जैसे ही उसने मेरी आपी रेशम को देखा वो उसके जिस्म की महक से मचल उठा। इफरित वो खुशी से झूम उठा। इफरित यानी जिन की महिला साथी। जिन लोक में उनके लिए धन दौलत ऐश्वर्य किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही वस्तु थी जो जिन लोक में नदारत थी, वह थी इफरित यानी महिला जिन। अक्सर इफरित को पाने के लालच में जिन अपना लोक छोड़ इंसानी आवाहन पर धरती लोक चले आते हैं। जिन मंत्रों का उच्चारण करके राजा ने जिन को बुलाया था वो सभी अरबी भाषा में लिखित थे, जिनका वास्तविक अर्थ राजन नहीं समझते थे। वास्तव में उनका अर्थ ही था, आओ इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अपने लोक के सारे सुखों को त्याग कर आओ। आओ तुम्हारी इफरित तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ और संपूर्णता के एहसास के साथ इस लोक में बसर करो। इफरित का साथ पाकर स्वयं को अन्य जिनों से श्रेष्ठ घोषित करो। जिस इफरित के लिए जिन अपना लोक छोड़ कर आया था वो उसे मेरी आपी में नजर आ गई। 13 बरस की नाजुक सी, रुई के फाहे जितनी सफेद और कोमल, जिसकी मुस्कुराहट पर मानो हर सिंगार के फूल झड़ते हो, जिसकी बोली पूरी हवेली को झंकृत कर देती थी, जिनकी काली नजर उस पर पड़ चुकी थी। अब वो किसी भी कीमत पर संपूर्ण होना चाहता था। उसने अपनी शक्तियों से अम्मी अब्बू के जीवन में मान सम्मान ऐश्वर्य और रुपयों की बरसात करा दी।
उनके नेत्रों पर लोभ का पर्दा चढ़ाकर वो धीरे धीरे आपी को अपने बस में करने लगा। जिन ने आपी के दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। आपी के शरीर और उनके जीवन पर वो अपना एकाधिकार समझने लगा था। मात्र 15 बरस की आयु में उसने आपी की नाक में नथ पहनाकर उसे अपनी इफरित बना लिया था। अब वो आपी को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। उनकी सोचने समझने की शक्ति को लगभग शून्य सा कर दिया था उसने। उनका दिमाग इस कदर जिनके बस में था कि अम्मी अब्बू की बात भी उनको समझ नहीं आ रही थी। पूरे 24 घंटे में से तकरीबन आधा घंटा ऐसा होता था जब जिनकी शक्तियाँ नग्न होती थी। उसी दौरान अक्सर कुछ चेतना लौटने पर आपी कमरे से बाहर निकलती या कभी मुस्कुरा भर देती। जिनका इंसानी रूह पर कब्जा करने का काम एक पल में नहीं होता। धीरे धीरे वो इंसान की रूह को अपना गुलाम बनाता है। उस समय अगर आपी अम्मी अब्बू को कुछ बता पाती तो शायद उनको जिन के चंगुल से बचाया जा सकता था। अम्मी अब्बू की आंखों पर पड़े लालच और सुख समृद्धि के पर्दे ने उन्हें आपी की ओर देखने ही नहीं दिया। जब तक उन्हें पता चला मेरी 15 बरस की कच्ची उम्र की आपी की कोख में उस दुष्ट आत्मा का अंश आ चुका था। अब्बू ने तांत्रिक के आगे हाथ पांव जोड़े कि किसी भी तरह वो मेरी आपी को बचा ले। पहले तो तांत्रिक ने स्पष्ट मना किया, परंतु बाद में वो अपनी शक्तियों के परीक्षण को राजी हो गया। अपनी क्षमता के अनुरूप तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का सभी सामान एकत्रित किया और 3 ताबीज बनाकर साथ में रख लिए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे मानो जोर का करंट सा लगा। तांत्रिक झटक कर हवेली के भीतर आ गिरा। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। अब्बू अम्मी तांत्रिक की हालत देखकर जिनकी शक्ति का अंदाजा लगा रहे थे। किसी तरह गिरते पड़ते भी तांत्रिक ने सारी विधि का सामान जमीन पर बिछाकर जैसे ही तंत्र शुरू किया, एक जोरदार आंधी आई और सब अपने साथ उड़ा ले गई।